बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालबात, आप सब कैसी हैं? अल्लाह पाक आप सबको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और आप हमेशा यूं ही हंसती और मुस्कुराती रहें। एक शानदार और ताबनाक मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर हो, आमीन। अज़ीज़ तालबात, आज हम सबक नंबर 15 मिलकर रहो, ये एक नज़म है। इसके अल्फाज मानी और शेर नंबर 1 और 2 इसकी जो तशरीह है उसको हम डिस्कस करेंगे और आप इनके अल्फाज मानी शेर नंबर 1 और 2 और इसकी जो तशरीह है वो आप अपनी उर्दू नीट नोटबुक जो है उस पर लिखेंगे। सबसे पहले मैंने जैसा कि अज़ीज़ तालबात आपको बारहा ये जो है वो गाइड किया है कि सबक का जो है वो हम उन्वान लिखते हैं, तब हम लिखेंगे सबक का उन्वान। लेकिन अगर हम तशरीह लिख रहे हैं तो तब हम सबक का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नज़म का उन्वान। आज हमारी नज़म का उन्वान है मिलकर रहो और इसके शायर का नाम है मसरूर अनवर। सबसे पहले हम इसके जो अल्फाज मानी हैं उनको आपस में डिस्कस करते हैं। नाज, फ़ख्र, चमन, बाग, मिल्लत, कौम, रुसवाई, ज़िल्लत, शमाए हदायत। शमाए हदायत ये हरफ़ इज़ाफ़त है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो हरूफ में से जो पहला दो ऐसे अल्फाज हों और उनका जो पहला लफ्ज़ हो उसके आखिरी हर्फ के नीचे अगर ज़ेर है तो वो हरफ़ इज़ाफ़त होगा और इस ज़ेर का मतलब होता है का, की, के। तो शमाए हदायत जो है ये हरफ़ इज़ाफ़त है क्योंकि दो लफ्ज़ों में से जो पहला लफ्ज़ है उसके आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर है जिसका मतलब है का, की, के। शमाए हदायत, शमा रोशनी, हदायत की यानी हदायत की रोशनी। अबा बाप दादा, रंजिश दुश्मनी, तस्बीह अल्लाह ताला की पाकी बयान करना। अब आप जो तशरीह है मैं शेर नंबर 1 उसकी आपके साथ जो है वो मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूँगी। और जब आप अज़ीज़ तालबात इसको अपनी उर्दू नोटबुक पर लिखेंगे तो आप सबसे पहले जो है मार्जिन लाइन उसको ड्रा करेंगे और फिर आप तारीख़ लगाएंगे। इसके बाद आप लिखेंगे नज़म का उन्वान, नहीं लिखेंगे नज़म का उन्वान, मिलके रहो, नज़म का नाम नहीं लिखेंगे। लिखेंगे नज़म का उन्वान, मिलके रहो, शायर का नाम मसरूर अनवर। शेर नंबर 1 लिखेंगे सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, जिस पर अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। इसमें पहचान इसका मानिए शनाख्त, नाज, फ़ख्र। जब आप लिख लेंगे नज़म का उन्वान, मिलके रहो, शायर का नाम मसरूर अनवर, फिर आप शेर लिखेंगे। शेर नंबर 1 सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, जिस पर अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। इसके बाद आप लिखेंगे तशरीह। इस शेर में शायर जो है हमें एक नेक इंसान बनने की तलकीन या फिर नसीहत करते हुए कहते हैं कि हमें हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो पेश आना चाहिए, क्योंकि प्यार और मोहब्बत से गैर भी अपने बन जाते हैं, यहाँ तक कि जो पत्थर दिल हैं वो भी मोम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसे फ़रिश्तों पर फ़ोक़ियत दी है। फिर आप इतनी तशरीह लिखने के बाद अपने मार्कर के साथ, ब्लू मार्कर के साथ ये वाला सेंटेंस लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, यानी कि आप फ़िक्रे के दोनों अतराफ़ में वाव वैन लगाएंगे। फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान होना।
इंसान को अल्लाह ताला का नायब होने की बिना पर जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो ये है कि इंसान मोहब्बत और उल्फत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले और अपने अंदर ऐसी सफ़ात यानी ऐसी खूबियाँ पैदा करे जो अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका को भी इंसान पर नाज यानी कि फ़ख्र हो। इससे मुराद ये है कि जब इंसान अल्लाह ताला की खुलूस से नीयत और सच्चे दिल के साथ उसकी अताअत यानी कि उसकी फर्माबरदारी करता है तो अल्लाह ताला भी फ़रिश्तों के सामने इंसान पर जो है वो फ़ख्र महसूस करते हैं। ये है शेर नंबर 1 की तशरीह। इसको अज़ीज़ तालिबात मैं आपके साथ दोबारा से दोहराती हूँ ताकि आपको इसको समझने में और फिर इसको लिखने में जो है वो कोई दिक्कत ना हो, आपके लिए आसानी हो। शेर नंबर 1 तशरीह। इस शेर में शायर मसरूर अनवर हमें एक नेक इंसान बनने की तलकीन या नसीहत करते हुए कहते हैं कि हमें हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि प्यार और मोहब्बत से गैर भी अपने बन जाते हैं और पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसे फ़रिश्तों पर फ़ौक़ियत दी है। फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान होना। आप इस फ़िक्रे को, इस जुमले को दोनों तरफ में वावैन लगाएंगे या फिर जिसको आप इन्वर्टेड कोमास कहते हैं वो लगाएंगे। इंसान को अल्लाह ताला का नायब यानी कि उसके खलीफा होने की बिना पर जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो ये है कि इंसान मोहब्बत और उल्फत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले और अपने अंदर ऐसी सफ़ात खूबियाँ पैदा करे जो अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका भी इंसान पर नाज यानी कि फ़ख्र करे। इससे मुराद ये है कि अल्लाह के सामने जब इंसान अल्लाह ताला की खुलूस नीयत और सच्चे दिल से उसकी अताअत यानी उसकी फर्माबरदारी करता है तो फिर अल्लाह ताला भी जो है इंसानों का जो है फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं कि ये इंसान जो है ये मेरा फर्माबरदार है, ताबेदार है और मेरे बताए हुए जो रास्ते हैं उन पर अमल करता है। शेर नंबर 2। अब आप शेर नंबर 2 की जो तशरीह है वो आप नेक्स्ट पेज से यानी अगले सफ़े से जो है वो उसकी शुरुआत करेंगे और उधर भी आप बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे और फिर आप तारीख़ लगाएंगे और फिर नज़म का उन्वान मिल के रहो, शायर का नाम मसरूर अनवर। शेर नंबर 2। कितनी कुर्बानियाँ दे के ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हज़ारों तो चमन पाया है। कुर्बानी, सदका, अपनी बेहतरीन चीज़ अल्लाह की राह में देना, वतन, मुल्क, चमन, बाग या गुलिस्तान। शेर नंबर 2। कितनी कुर्बानियाँ दे के ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हज़ारों तो चमन पाया है। अब हम इसकी तशरीह जो है वो अपनी जो है वो नोटबुक उस पर लिखेंगे। इस शेर में शायर मसरूर अनवर पाकिस्तान के हसूल यानी कि इसके हासिल करने के दौरान होने वाली कुर्बानियों के बारे में कहते हैं कि बेशक तख्लीक़ पाकिस्तान का जो सेहरा है वो कायद आज़म के सर पर है, लेकिन ऐसे बहुत से गुमनाम सिपाही हैं जिन्होंने इस वतन को हासिल करने के लिए कायद आज़म के साथ जो हैं वो इंतहा या अंत तक जदोजहद के बाद और लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद इस वतन को हासिल किया है। इसलिए हमें चाहिए कि इन कुर्बानियों को हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें याद रखना चाहिए कि वतन जैसी अजीम नेमत हमें इन्हीं लोगों अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी के बाद इन्हीं लोगों की वजह से हासिल हुई है। दूसरे मिसरे में शायर हमें इन नौजवानों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने इस वतन को हासिल करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और औरतों ने अपने जो शोहर हैं और माओं ने अपने जो बेटे हैं वो इस वतन के हसूल के लिए जो थे वो पेश कर दिए और हमने ये वतन जो है वो बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल किया है। शेर नंबर 2 तशरीह। इस शेर में शायर मसरूर अनवर पाकिस्तान के हसूल के दौरान होने वाली कुर्बानियों के बारे में कहते हैं कि बेशक तख्लीक़ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को बनाने का सेहरा कायद आज़म के सर पर है, लेकिन ऐसे बहुत से गुमनाम सिपाही हैं जिन्होंने इस वतन के हसूल के लिए और अपनी अंत तक मेहनत और जदोजहद के अलावा
बहुत से लोगों ने अपनी जान का नजराना देकर या अपनी जान की कुर्बानी देकर इस वतन को हासिल किया है। इसलिए हमें इनकी कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा याद रखना चाहिए कि वतन जैसी अजीम नेमत हमें इन्हीं लोगों की वजह से हासिल हुई है। दूसरे मिसरे में शायर हमें उन नौजवानों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने इस वतन को हासिल करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और औरतों ने अपने शौहर और माओं ने अपने बेटे जो है वो इस वतन को हासिल करने के लिए पेश कर दिए, और ये वतन जो है हमें बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल हुआ है। तो अज़ीज़ तालबात, आज आप शेर नंबर 1 और 2 सबक नंबर 15 नज़म मिल के रहो, उसमें शेर नंबर 1 और 2 जो है उसकी जो तशरीह है ये आप अपनी उर्दू नोटबुक पर तहरीर करेंगे। और इसके साथ साथ आज आपका क्लास वर्क ये है कि आप पेज नंबर 94 इसमें सरगर्मी नंबर 6 नीचे सतर में दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज दूसरी सतर में लिखें। चमन, वतन, दमन, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। बिखर, निखर, ज़िक्र, सामान, पहचान, तूफ़ान, उसूल, फजूल, मामूल, खिल, मिल, नाज, बाज, साज, बर्बाद, आबाद, फरियाद। होमवर्क में आज आप नज़म मिल के रहो इसकी शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह लिखेंगे, और क्लास वर्क में आप पेज नंबर 94 इस पर सरगर्मी नंबर 6 हम आवाज़ अल्फाज को दूसरी सतर में लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़।